श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन पूरे साल भर में बहुत ही कम आता है और साल की पहली सोमवार की अष्टमी का तो एक अलग ही महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और जब इसी दिन हम कोई विशेष उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर लेते हैं तो निश्चित सी बात है कि भगवान शिव जी हमें वो सब दे देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई है, या हमारी जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण करते हैं, या हमारे जीवन में जो भी दुख और परेशानियां चल रही होती हैं उन्हें भी वो दूर कर देते हैं। साथ ही में जो आप चाहते हो आपका वो काम भी पूरा होता है। तो दोस्तों, इसी के लिए पंडित जी ने सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला सबसे बड़ा उपाय बताया है, जो कि है 31 चावल के दाने वाला उपाय। 31 चावल के दाने वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से लोगों को भी मिला है, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है, उनके जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हुई है। तो भाई, अगर आप लोग भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को इस सोमवार की अष्टमी के दिन, इस साल की पहली सोमवार की अष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो भाई आप लोग इस उपाय को जरूर समझ लेना, क्योंकि उपाय को जब आप सही तरीके से करोगे तो उस उपाय का फल भी आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय समझाते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला उपाय इस साल की पहली अष्टमी के दिन आपको कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि ये 31 चावल के देने वाला उपाय किसको करना है। क्या घर परिवार के सभी सदस्य को करना है या किसी एक ही व्यक्ति को करना है? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि इस 31 चावल के देने वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य जो सदस्य होगा वह इस उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से अगर आप पूछोगे भाई किसको ये उपाय करना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माता होती है, जो मुख्य माताएं बहनें होती हैं, बड़ी माताएं बहनें भाई, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को कर सकती है। मतलब घर परिवार में से कोई भी एक माताएं बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। अब अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने जीवन से दुख और समस्या को दूर करने के लिए और अपने घर परिवार में भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भाई इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को, ये 31 चावल के दाने वाले उपाय हमें किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। मुख्य रूप से आपको सुबह के समय ये 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे पर नहीं कर पाए, सोमवार के अष्टमी की तरह, तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। अब भाई शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये 31 चावल के दाने वाला उपाय करना है, वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये 31 चावल के जाने वाले उपाय को कर लेना। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सोमवार के अष्टमी का दिन है, बार बार तो आता नहीं है। तो इसलिए आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो भी आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और सुबह की अगर बात करें तो जितना जल्दी इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब इस उपाय को जो करना है वो आपको अपने घर के पास ही में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग पर आ जाए तो वहां पर जाकर करना है। अब बात करते हैं इस उपाय की सामग्री की, क्योंकि इस उपाय की सामग्री में सिर्फ 31 चावल के दाने ही नहीं, 31 चावल के दाने के साथ साथ में 31 बेलपत्र और 31 हरी मूंग के दाने भी यहां पर हमें लगने वाले हैं।
तो सीधी सी बात है कि उपाय की जो सामग्री है वो तो हमें लानी ही पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली चीज तो 31 चावल के दाने। अगर हम बात करें कि ये 31 चावल के दाने आप लोग कहाँ से लाओगे, तो दोस्तों आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। और ना तो ये चावल बासमती होने चाहिए, ना सादा चावल होने चाहिए। आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों, क्योंकि आपके घर के रसोई घर में चावल तो उपस्थित होंगे ही होंगे। जो भी चावल उपस्थित हों, चाहे वो बासमती हों, चाहे वो साधा चावल हों, भाई उन चावल में से आप लोगों को जो है थोड़े से चावल के दाने निकाल लेने हैं। उन थोड़े से चावल के दानों में से आप लोगों को 31 चावल के दाने छांट लेने हैं। और ऐसे चावल के दाने छांटने हैं जो ना तो टूटे हुए हों, ना कटे फिटे हों, ना दाग वाले हों। मतलब साबुत जो है 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल कर रख लेने हैं, जिनमें ना तो कोई दाग हो, ना टूटे हुए हों, ना कटे फिटे हों। ऐसे 31 चावल के दाने आप लोग अपने अलग से निकाल कर रख लो। जो भी आपके घर के रसोई घर में उन चावलों में से, तो जैसे ही 31 चावल के दाने निकाल कर रखते हो, अब बात आती है 31 हरे मूंग के दाने की, क्योंकि ये दूसरी सामग्री है इस उपाय को करने के लिए। तो 31 हरे मूंग के दाने लोगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग दाल समझ लेते हैं कि वो जो हरी मूंग की दाल होती है वो वाली लेनी है, पर नहीं, आपको इस उपाय में दाल नहीं लेनी है। दाल ही होती है, पर उस दाल का आपको पूरा भाग लेना है। मतलब कि जो दाल बनी ना हो, वो गोल गोल जो पूरी हरी मूंग होती है वो वाली आपको लेना है। उपाय को करने के लिए ठीक है घर वाली दाल नहीं लेना है, जो हरी मूंग का दाना पूरा हो, जो कि कटापटा ना हो, वो वाला आप लोगों को दाना लेना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो कितने दाने लेने हैं? 31 हरी मूंग के दाने, 31 ही हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं, जो कि पूर्ण गोल गोल हो, है ना? इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो कितने हो गए? 31 हरे मूंग के दाने यहां पर आप लोग तैयार करके रख लेना। अब बात आती है बेलपत्र की। 31 ही यहां पर आपको बेलपत्र लेना है। क्या लेना है? 31 ही आपको यहां पर बेलपत्र लेना है। अब जो ये बेलपत्र आप लोगे, ये भी ना तो कटी पिटी हो, ना मतलब अच्छी साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। ये भी अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको बेलपत्र ना मिले, तो उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप लोग ये समझ लो, पहले आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग बेलपत्र आप लोगों को पत्र मिल जाए, क्योंकि हम आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं और आप लोग बेलपत्र की व्यवस्था पहले से ही करके रख सकते हो। पर जिनको ना मिल पाए वही उनके लिए हम आपको वीडियो को एंड में बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है। तो देखिए 31 बेलपत्र भी आप लोग तैयार करके रख लेना। ये सभी उपाय की जो सामग्री है ये आप थोड़ा पहले से ही तैयार करके रख लेना, क्योंकि उपाय करने के दिन जो है एकदम से आप नहीं कर पाओगे। तो एक दिन पहले भी चाहो तो उपाय की सामग्री को तैयार करके रख सकते हो। बेलपत्र चाहो तो सुबह सुबह अच्छी ताजा तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, सोमवार की अष्टमी के दिन पहला काम आपका ये रहेगा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। उपाय में तो वे स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर या नए वस्त्र पहनकर आप लोगों को जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास हो। पर क्या सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाना है? नहीं, उपाय की सामग्री के साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी आपको कुछ जो भी आप लेकर जाना चाहे, एक लोटा जल, अबीर, गुलाल, चंदन, बेलपत्र, चावल वगैरह जो अलग से लेकर जाना चाहें भोजन सामग्री के लिए वो लेकर जा सकते हैं। पर उपाय की 31 चावल, 31 बेलपत्र आपको रखना है। बाकी जो आपकी पूजन की सामग्री है वो आप अलग से लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें। शाम के समय अगर आप चावल बनाने वाले उपाय को कर रहे हो, तो शाम के समय आप चाहो तो एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जा सकते हो, जो कि आटे का होगा, शुद्ध देशी घी का होगा। उसके अंदर गोल बाती रखकर आप इस दीपक को तैयार करके लेकर जा सकते हो। पर आप पूजन करोगे उपाय को करने के बाद में ही, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये उपाय जो है भगवान शिव जी की चौखट से ही शुरू हो जाएगा। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाओगे तो भाई अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तो देखो, सबसे पहले आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाओ। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आपका जो मतलब पूरा मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है, उसके अंदर प्रवेश कर जाना। पर शिवजी के मंदिर की चौखट पर आकर रुक जाना। जो चौखट होती है ना भगवान शिवजी के मंदिर की, वहां पर आकर रुक जाना। अब आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है। भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर
जब तक आप उपाय को शुरू नहीं करते, क्योंकि उपाय भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। आपकी जो भी पूजन सामग्री है उसे आप वहीं पर कहीं सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि आपको जो है अभी यहाँ पर उपाय शुरू करना। उपाय की जो सामग्री है वो जरूर अपने साथ में रख लीजिए, जो कि 31 चावल के दाने हैं, 31 हरे मूंग के दाने हैं और 31 बेलपत्र हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। आप जैसे ही मंदिर की चौखट पर पहुंच जाते हो तो आपको अपने पास में 31 चावल के दाने रख लेने हैं। ये जो 31 चावल के दाने हैं या 31 हरे मूंग के दाने हैं, इनको आप थोड़ा सुरक्षित करके लाएगा। या तो इन सभी सामग्रियों को अलग अलग सामग्री में रखकर लाएगा, मतलब अलग अलग कटोरी में रखकर लाएगा, या अलग अलग एक कागज की पूरियां बना लीजिएगा, उसके अंदर 31 चावल के दाने रख लीजिए, हरे मूंग के दाने रख दीजिएगा और बेलपत्र तो फिर आप प्लेट में अपनी पूजा वाली थाली में रख ही सकते हैं। तो 31 चावल के दाने और 31 हरे मूंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो 31 ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो करना क्या है, 31 जो चावल के दाने हैं, सबसे पहले आप उन 31 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। कौन से हाथ के थैली में, सीधे हाथ की थैली में पकड़ लो, एक साथ ही पकड़ना है, अलग अलग नहीं पकड़ना है। तो 31 चावल के दानों को जो है आप अपने सीधे हाथ के थैली में रख लो। रखने के बाद क्या करना है, भगवान शिव जी की चौखट होगी, चौखट की 2 साइड होंगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। तो आपको करना क्या है, आपको जिस तरफ भी करना हो, मतलब इन 31 चावल के दानों को आपको भगवान शिवजी की चौखट पर समर्पित करना है। चाहे आप उल्टी साइड समर्पित करो, चाहे आप सीधी साइड समर्पित करो, बस इन 31 चावल के दानों को चौखट के बीचों बीच समर्पित मत करना। ये चावल के दाने जो हैं किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या करना है, 31 चावल के दानों को आप लोगों को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर जो है समर्पित कर देना है। चाहे लेफ्ट कर सकते हो, चाहे राइट साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जब इन 31 चावल के दानों को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर समर्पित करो तो उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे दुख और परेशानी हो या जिस भी काम के लिए उपाय कर रहे हो, अपना वह काम बोल देना, अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। इन 31 चावल के दानों को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर समर्पित करने के बाद जैसे ही आप लोग अपने 31 चावल के दाने को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में आप भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना और करने के बाद भी सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में मत जाना। पहले रुक जाना, आप भगवान नंदी बाबा के पास में आप लोग जो है जैसे ही 31 करते हो और भगवान मतलब शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो नंदियों के पास सीधा आ जाना, शिवजी के पास अभी मत जाना। तो नंदियों के पास में जैसे ही आ जाते हो तो भी नंदियों के बाबा के पास में आकर बैठ जाना थोड़ा, और बैठने के बाद अपने वह 31 हरे मूंग के दाने निकाल लेना, जो कि आप लोग उपाय को करने के लिए लेकर आए हो। कितने निकाल लेना, 31 हरे मूंग के दाने। ये दाने भी कम नहीं होने चाहिए, इसलिए सुरक्षित करके लेकर आना है आप लोग। तो करना क्या है, अपने इन 31 हरे मूंग के दानों को भी आपको अपनी सीधी हाथ की हथेली में पकड़ लेना है। सीधे हाथ के हथेली में पकड़ने के बाद आपको देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा। उठा हुआ नहीं दिखे तो आप देखना कि एक पैर मुड़ा सा हुआ होगा। आपको एक पैर अलग ही दिखेगा कि हाँ भाई नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है। तो भाई आपको क्या करना है, भगवान नंदी बाबा के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में इन 31 हरे मूंग के दानों को समर्पित करना है। वहीं पर पास में जगह हो भगवान नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास में, वहीं पर आप लोगों को रख देना है इन 31 हरे मूंग के दानों को। और रखने के बाद भगवान नंदी बाबा से भी आपको प्रार्थना कर लेना है। अब जैसे ही 31 हरे मूंग के दाने आप लोग भगवान नंदीवा के उठे हुए पैर के पास रख देते हो तो भी वहां से उठकर सीधा आ जाना भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो भाई शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना, पास सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, क्योंकि आपको अभी उपाय पूरा करना है। तो भाई जैसे ही आप लोग पास में आकर बैठ जाते हो, अब आप अपनी निकाल लेना है 31 बेलपत्र जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो।
पहला काम आपका ये रहेगा कि इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप चंदन से एक टिका लगा दो। ठीक है, पीले चंदन से एक टिका लगा दो। टिका नहीं भी लगाओ तो ओम लिख सकते हो या स्वस्तिक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पीले चंदन से एक एक टिका जो है इन 31 बेलपत्र पर लगा दो। एक एक टिका लगाना है, बस बीच वाली बड़ी पत्नी पर है ना, और नहीं भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लगा लो तो ज्यादा अच्छा है। अब करना क्या है, इन 31 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर एक एक करके चढ़ाना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान भी आप लोग समझ लो भगवान शिव जी की शिवलिंग है। शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी का बिल्कुल जो बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, वो होता है किसका, माता अशोक सुंदर जी का स्थान। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो भी जगह हो वही आपको वहां पर क्या करना है, इन बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता है और जल नीचे करता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है कि इस 31 बेलपत्र को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीच बीच में, वहां पर आपको समर्पित करते जाना है। एक एक बेलपत्र आपको समर्पित करते जाना है। डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ करके और पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ अपने आप ही हो जाएगा। तो एक एक बेलपत्र आप समर्पित करते जाना, और जैसे ही आप लोग 31 बेलपत्र पूरी एक एक करके समर्पित कर देते हो श्री शिवाय नमस्ते बोलकर, उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना वापस से बोल देना जो कि आपने 31 चावल के दाने को समर्पित करते समय बोली थी। एक ही मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है, ना कि आप लोग 2-3 मनोकामना के लिए एक उपाय कर सकते हो। कोई भी एक के लिए आप उपाय करना। एक मनोकामना आप चावल समर्पित करते समय बोलना और नंदी बाबा के सामने भी आप विनती कर लेना, और फिर आप लोग 31 बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भी अपनी वह मनोकामना बोल देना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होगे। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर जाप कर लेना, उनके नाम का ध्यान कर लेना। उसके बाद में भगवान के दर्शन करके उनको दूध देकर आप लोग वापस आ जाना। इसके बाद में मतलब जैसे ही आपका उपाय हो जाता है तो भी आप अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो। जो 1 लोटा जल लेकर आए हो, जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो ना, वो कर सकते हो। सुबह के समय जो लेकर गए हो, शाम के समय जा रहे जो आपका दीपक है वो आप अपने उपाय को करने के बाद फिर वह दीपक जो है वो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में लगा सकते हो। तो वह लोग भी सुन लीजिए जिनको 31 बेलपत्र न मिले, वह लोग क्या करें, इन 31 बेलपत्र का आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए, 31 बेलपत्र अगर आपको ना मिले तो जब आप लोग उपाय को करने के लिए आए हैं भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर पहुंचे, तो भाई आपको उपाय शुरू नहीं करना है। पहले भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान शिवजी के शिवलिंग पर से ही जो है 31 बेलपत्र अच्छी अच्छी वाली छांट लेना है और उनको धो लेना है। धोकर ही उपाय में प्रयोग करना है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, तो 31 बेलपत्र अच्छी लेकर उनको धोकर उपायों में अपना प्रयोग कर लेना, वापस से बाहर आ जाना और अपना उपाय फिर आप लोग शुरू कर देना। यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।